गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन नेक दिल मजदूर। दिन भर खेतों में मेहनत करता, शाम को घर लौटकर अपनी बीमार माँ की सेवा करता। रामू का सपना बड़ा नहीं था, बस इतना कि माँ की दवा समय पर मिल जाए और पेट भर खाना मिल सके। उस साल गांव में बारिश देर से आई, खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं और गांव में अकाल जैसा माहौल बन गया। जहां अमीर किसान अनाज जमा कर बैठे थे, वहीं गरीबों के घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। रामू के घर में 3 दिन से ठीक से खाना नहीं पका था। माँ खांसी से कमजोर हो चुकी थी। रात को माँ ने रामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, आज रात भगवान से प्रार्थना करना, शायद हमारी सुन ली जाए। रामू ने माँ की आंखों में उम्मीद देखी और चुपचाप बाहर निकल गया। गांव के किनारे वह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं। अगर तुझसे कोई रिश्ता है तो बस आज मेरी माँ के लिए कुछ कर दे। रामू को पता नहीं था कि उसकी ये प्रार्थना हवा में उड़ते उड़ते किसके दिल तक पहुंच रही है। अनोखा मेहमान अगले दिन सुबह गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। लंबा सा कुर्ता, पगड़ी और हाथ में बड़ा थैला। वह सीधे रामू की झोपड़ी की तरफ गया और कहा, क्या तुम रामू हो? मैं ही हूँ, पर आप? व्यापारी ने थैला खोला। उसमें चावल, दाल, आटा, तेल और थोड़े पैसे थे। व्यापारी बोला, लो, किसी ने तुम्हारे नाम भेजा है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, पर किसने भेजा? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, कहना कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। रामू की आंखें भर आईं। माँ की भीगी पलकों में जैसे बरसों का सुकून उतर आया। गांव की सच्चाई, रामू की मदद की खबर गांव में फैल गई। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ ने ताने मारे, अरे किस्मत वाला है, बिना मेहनत सब मिल गया। लेकिन रामू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वह बस चुपचाप भगवान का शुक्रिया करता रहा। रामू ने सोचा, जब मेरे बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ दिया तो मैं भी किसी और का सहारा बनूंगा। और उसने अनाज में से कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया, जो कई दिनों से भूखे थे। दिन बीतते गए, व्यापारी फिर कभी नहीं आया। पर एक दिन गांव में अकाल और बढ़ गया। कई घरों में भूख की हालत और खराब हो गई। रामू के पास अब ज्यादा अनाज नहीं बचा था, पर उसने सोचा, जब मुझे मिला था मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी, अब मैं किसी और के लिए प्रार्थना करूंगा। उस रात रामू फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और बोला, हे भगवान, इस बार मेरी नहीं, गांव के सब गरीबों की सुन ले। अगले हफ्ते आसमान में बादल छाने लगे। तेज बारिश हुई, सूखे खेत हरे हो गए। गांव में फसल फिर से लहलहाने लगी। लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोले, शायद किसी नेक दिल की प्रार्थना असर कर गई। रामू मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि प्रार्थना जब दिल से निकले तो सीधे ऊपर तक पहुंचती है।